हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले हमें इनइक्वेशंस क्या होते हैं ये सीखना होगा। तो इनइक्वेशंस क्या है ये पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज़ इनइक्वेशन? तो क्लास 9th में, क्लास 10th में हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या होता था, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ऐसा होता था ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसे फॉर्म में हमें दिया जाता था। और एक्स और वाई ये दोनों क्या होते थे, यहाँ पे वेरिएबल्स होते थे। तो यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन फ़र्क इतना ही होगा कि यहाँ पे बीच में इक्वल टू साइन था, यहाँ पे बीच में इक्वल टू साइन था। अब क्या होगा, इनइक्वालिटी आएगी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए मुझे क्या क्या सिंबल्स होते हैं, इज इक्वल टू के साइन के जगह पे लेस देन आ सकता है, लेस देन इक्वल टू आ सकता है, ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है। तो ये चार इनइक्वालिटी के सिंबल्स वहाँ पे आ सकते हैं और इन्हीं के साथ हमें डील करना होगा। और जब ये इज इक्वल टू के साइन के जगह पे इन चारों में से कोई भी एक चीज़ यहाँ पे आएगी तो इक्वेशन नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, इन इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन और इन इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? इन इक्वेशन के बीच, इक्वेशन के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में क्या होता है, इक्वल टू साइन होता है। LHS और RHS के बीच में क्या होता है, इक्वल टू होता है और ये इक्वेशन बोला जाता है। लेकिन इन इक्वेशन में क्या होता है, इन इक्वेशंस के अंदर LHS और RHS के बीच में या तो लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो सिर्फ फ़र्क ये है। अब हमें इन इक्वेशंस के साथ यहाँ पे डील करना है। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि इन इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कैसे किया जाता है। तो अगर मुझे किसी भी इन इक्वेशन को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को कैसे प्लॉट करते हैं ये समझना होगा। तो अगर आपको समझो एकदम ईजी वाला इक्वेशन दिया, समझो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आपको दिया है और बोला है कि इसको प्लॉट करो ग्राफ पेपर के ऊपर। तो अगर मुझे इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है तो मैं सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो समझो ये हमारा एक्स है, वाई है और ये हमारा एक्स है। ठीक है, तो ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो हमें लाइन दी है, इन लाइन को अगर मैं अच्छे से देखूँ तो मैं इसके ऊपर के किसी भी लाइन को ग्राफ पेपर के ऊपर दिखाना होगा तो उसके ऊपर के एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, तो मैं 2 पॉइंट्स फाइंड करूँगा, फाइंड 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे ऐसा। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे x की वैल्यूज़ लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पहले x की वैल्यू 0 पुट करूँगा। तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 2 ले ली और एक बार ये मिलने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं y की वैल्यू 0 लूँगा तो x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 ली तो x क्या हो गया, 2। तो मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स कौन कौन से मिले, एक पहला पॉइंट क्या था, जब x की वैल्यू मैंने 0 ली थी, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली थी तब मुझे एक पॉइंट मिला था 0,2 और दूसरा पॉइंट मुझे मिला है 2,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, नंबरिंग देनी पड़ेगी ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ पे ओरिजिन O है और यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, आगे ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट इज़ 0,2। तो 0,2 का अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इतना जो मालूम है कि x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस के ऊपर होता है। हमेशा याद रखो, x कोऑर्डिनेट जिसका 0 होता है वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे 0,2 पॉइंट जो होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा। अब यहाँ पे उसका y कोऑर्डिनेट प्लस है, +2, मतलब ये यहाँ पे होगा, कहाँ पे, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर। तो पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर मैं उसको लूँगा तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, मेरा 0,2 रहेगा।
सिमिलरली जैसे मैंने 0,2 फाइंड किया, वैसे 2,0 भी हम फाइंड कर सकते हैं। आप मुझे एक चीज़ बोलो, 2,0 में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा वो पॉइंट x एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमने बेसिक्स में किया था और लास्ट 9th में इसमें भी हमने इसको पढ़ा है। तो जिसका जो कोऑर्डिनेट 0 होता है उसके अपोजिट एक्सिस पे होता है, मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट किसके ऊपर लाई करेगा? x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई जब करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये कंफर्म आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे होगा? y एक्सिस पे। तो मैं देखूंगा, सॉरी x एक्सिस पे, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे पॉइंट 2, यहाँ पे 2,0 होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट मुझे मिल गया और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा? ये है 2,0। तो ये दो पॉइंट मुझे मिल गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट से जाने वाला एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और वही लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो इन दो पॉइंट से जाने वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, तो ये लाइन वहाँ से गया। अब ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस इक्वेशन को, x + y = 2। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें समझ में आ गया। अब सर हमें इन इक्वेशंस दिए होंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको दिया है x + y < 2। ठीक है, तो < 2 दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एकदम इजी है। हम क्या करेंगे? इस लाइन के ऊपर की तरफ एरो बनाएंगे। ठीक है, या फिर हम लाइन के इस साइड पे एरो बनाएंगे। तो पैटर्न फिक्स है, या तो आपको ऊपर एरो बनाना पड़ेगा या फिर नीचे। तो सर एरो कहाँ पे बनाना पड़ेगा ये बताओ। ठीक है, तो एरो कहाँ पे बनाएगा ये हमें चेक करना है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे x और y की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो 0 + 0 आंसर इज 0 और 0 इज < 2। तो 0 लेस देन है क्या? 2 से छोटा है? यस, तो ये 0 जो है वो 2 से छोटा है। इसका मतलब जब मैंने x और y की जगह पे ओरिजिन के 0 0 वैल्यूज डाले, क्योंकि x और y 0 कहाँ पे होता है? ओरिजिन। तो मैं क्या करूँगा? x, y की वैल्यू 0 0, 0 पुट करूँगा और उस इन इक्वेशन ने अगर उसको माना, मतलब यहाँ पे x + y < 2 ये इन इक्वेशन अगर दिया होगा और यहाँ पे मैंने और यहाँ पे अगर y की और x की वैल्यू अगर 0 पुट की, तो आंसर जो है वो क्या आ रहा है? 0 और 0 इज < 2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 से 0 छोटा ही है। तो जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस कंडीशन के लिए हम देखते हैं कि वो ओरिजिन की साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो ओरिजिन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब लाइन के ओरिजिन की साइड पे हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। तो ये क्या है? x + y < 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब सर यहाँ पे अगर x + y > 2 होता तो क्या आता? तो भी हम क्या करते हैं? x और y की जगह पे 0 पुट करते हैं। तो 0 + 0 पुट करने के बाद आंसर जो है वो 0 आता और 0 इज > 2। तो 0 2 से बड़ा है क्या? है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? 0 2 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसका मतलब मैं नीचे की तरफ ओरिजिन साइड की तरफ लाइन नहीं बना सकता, क्योंकि ओरिजिन को पुट करने के बाद हमारा जो इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। पहले केस में सेटिस्फाइड हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ। तो जब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इन इक्वेशन, तो उस केस में हमारे ये सारे जो लाइंस है वो कहाँ पे आएंगे? ऊपर की तरफ आएंगे, नॉन ओरिजिन साइड। तो याद रखो, दो टाइप के साइड्स होते हैं। हर लाइन की ओरिजिन साइड होती है, ओरिजिन वाली साइड, और दूसरी नॉन ओरिजिन वाली साइड। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर ओरिजिन की वैल्यू 0,0 पुट करने के बाद आंसर जो है वो सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तभी हम उसकी साइड पे लाइन खींचेंगे, ऐसे एरो दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वाले एरो कब आएंगे? जब ओरिजिन की साइड पे वो सेटिस्फाई करेगा, तो अदरवाइज हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो कौशल के क्वेश्चन पेपर में था उसी क्वेश्चन को लेकर हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको और आइडिया आ सके। ठीक,
तो कौशल का क्वेश्चन पेपर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। तो कौशल के क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व ग्राफिकली ऐसा क्वेश्चन दिया है, सॉल्व ग्राफिकली। तो सॉल्व ग्राफिकली के अंदर हमें इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन दिया है, तो सॉरी ये इन इक्वेशन दिया है, हम इसको इन इक्वेशन बोलते हैं ना, इन इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप 1, ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो हमें ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो हमें बीच वाली इनइक्वालिटी को निकाल के सिर्फ इक्वल टू रखना है और उसी को ग्राफ के ऊपर, मतलब जो हमने क्लास 9th में 10th में किया है वही चीज़ हमें करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि ये बीच वाला जो साइन है उसको निकाल दो और उसके जगह पे क्या कर दो, इक्वल टू लेकर एक प्रॉपर ग्राफ बनाओ। तो सर मुझे अगर इस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 पॉइंट चाहिए एटलीस्ट हमें कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब टेबल के अंदर यहाँ पे ये x और यहाँ पे y। तो एक बार क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे। तो समझो मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो x की वैल्यू जब 0 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 में मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/3, तो आंसर आएगा 2। तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू 0 लेना है और x की वैल्यू क्या आएगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी उसके लिए मुझे y की वैल्यू 0 पुट करना है। तो फिर से वही इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3 इंटू 0 क्योंकि y की वैल्यू 0 पुट करनी है इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू 6 आएगा और x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 वहाँ पे जाके डिवाइड होने वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, तो 2 पॉइंट्स ऑन लाइन R। ठीक है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 2 पॉइंट्स ऑन लाइन R। पहला पॉइंट तो देखो, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट तो 0,2 है क्योंकि x कोऑर्डिनेट हम पहले लेते हैं, तो 0,2 पहला पॉइंट मिलेगा और दूसरा 3,0। ठीक है, तो ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे। इसमें कंफ्यूजन किसी का भी नहीं होना चाहिए, पहला x कोऑर्डिनेट आता है बाद में y कोऑर्डिनेट। तो पहला पॉइंट आपको कैसे मिलेगा? पहला पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया 0,2 और दूसरा 3,0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे 0,2 एंड 3,0। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन के अंदर पुट करके पूरा सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखो। एक मिनट, ओके। तो आप ये वाली चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको दिमाग में आप सॉल्व करके फिर यहाँ पे डायरेक्ट ये टेबल बनाओगे ना तो भी चलेगा। तो एग्जाम में आपको ये टेबल इंपॉर्टेंट है और नीचे मैंने ये लिखा है ना 2 पॉइंट्स ऑन लाइन R, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपको सॉल्व करना है आपको रफ में आप कर सकते हो, वहाँ पे लिखने के टाइम होगा तो करो, नहीं तो फिर डायरेक्ट करने की ट्राई करो। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, तो अब क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर पे उसको प्लॉट करना है। ठीक है, तो एकदम ईजी है। यहाँ पे उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं y एक्सिस ड्रॉ करता हूँ और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। x एंड y एक्सिस। तो सबसे पहला पॉइंट है 0,2। तो हमेशा याद रखो कि जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला पॉइंट जो है वो कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे देखो ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 मिल गया। तो आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा, ये 0,2 y एक्सिस पे होगा, 0,2 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली हमें दूसरा पॉइंट चाहिए 3,0। अब जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 0। तो y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो पॉइंट कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, ठीक है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे होता है, और x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 तो पॉइंट x एक्सिस पे जाएगा, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे जाएगा। तो यहाँ पे 3,0 मुझे x एक्सिस पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं करूँगा 1, ये है 2 और ये है 3, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट जो है वो क्या है, 3,0 है। तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाला लाइन में ड्रॉ करूँगा, ठीक है। एक मिनट। तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाला लाइन मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिलहाल तो हम इक्वेशन के बारे में ही सोच रहे हैं, यस। तो यहाँ से ये लाइन हमें मिल गई। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, हमारे इक्वेशन को, 2x + 3y = 6। लेकिन मुझे तो = में इंटरेस्ट नहीं था, मेरा एक्चुअल मुझे क्या दिया था, > दिया था। ये क्या दिया था, > तो मैं चेक करूँगा। अब स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, इन इक्वेशन 2x + 3y > 6। तो हम क्या करेंगे, x 0,0 x मतलब ओरिजिन जो है, ओरिजिन, उस ओरिजिन की x और y कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 × 0 + 3 × 0 > 6 ऐसा लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 0 0 आएगा, प्लस 3 × 0 भी 0 आएगा, > 6। तो 0 > 6। अरे यार ये तो गलत आ गया ना, 0 थोड़ी बड़ा होता है 6 से। इसका मतलब जब मैंने ओरिजिन की वैल्यू पुट की, ओरिजिन की वैल्यू को मैंने पुट किया, तो इनइक्वालिटी जो थी हमारी, ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, सेटिस्फाइड नहीं हुई, सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ मतलब क्या, ओरिजिन जो है जिस साइड पे होगा वहाँ पे मुझे एरो बनाने को नहीं मिलेगा, मैं ओरिजिन के अपोजिट साइड पे एरो बनाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, देखो ओरिजिन तो यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो मेरे पास तो 2 ऑप्शन थे, या तो मैं नीचे एरो बनाता था या फिर ऊपर की तरफ एरो बनाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो पता चला कि ओरिजिन को पुट करने के बाद इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं हुई, इनइक्वालिटी तो नाराज़ हो गई हमसे। तो इसका मतलब हमें इन इक्वेशन के जो एरो होंगे वो ओरिजिन के अपोजिट साइड। तो देखो ओरिजिन की साइड तो ये थी नीचे वाली लाइन की, ओरिजिन की तरफ, तो यहाँ पे तो हमें एरो बनाने में परमिशन नहीं है, तो हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो ये हमारा आंसर है, यहाँ पे ऐसा आएगा। और यही सॉल्यूशन है कौशल। इतना इजी था, जो क्लास 10th का था वही था, ठीक है। अगर एग्जाम में करता तो तुझे 2 मार्क आराम से मिल जाते, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा करता, अगर मैं आपको बोलता कि सर अगर 2x + 3y < 6 होता तो मैं क्या करता, वही करता, x और y की जगह पे 0 पुट करके देखता। तो 0 0 पुट करता यहाँ पे, तो आंसर 0 + 0 0 ही आता, और 0 < 6, यस 0 < 6। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये सेटिस्फाइड होता। तो फिर मैं नीचे की तरफ एरो दिखाता, ठीक है। अभी मुझे ऊपर के ऊपर एरो क्यों दिखाने पड़े, क्योंकि वो नॉन ओरिजिन साइड पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमें मालूम हो गया है ना। तो हम लिखेंगे कि द इक्वेशन, यहाँ पे इन इक्वेशन 2x + 3y
इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डज नॉट सेटिस्फाई point equation solution 0, 0. Therefore the solution is on नॉन ओरिजिन साइड, जहाँ पे ओरिजिन नहीं है उस वाली साइड पे ऑफ लाइन का जो नॉन ओरिजिन साइड है ना, उस साइड के ऊपर हमें एरो बनाने पड़ेंगे और वही उसका सॉल्यूशन होगा उस इन इक्वेशन का। ठीक है, क्योंकि इन इक्वेशन ने उसको सेटिस्फाई नहीं किया है। तो यही है, इतना इजी था। ठीक है, अब आपको तीसरा सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें बोला है फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अब फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशंस दिए हैं उन इक्वेशंस को प्लॉट करना है। तो हमें यहाँ पे जो दिए हैं इक्वेशंस, उन्हीं इक्वेशंस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो कौशल, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें बोला है फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन, फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस दिए हैं और 2 एक्सिस के लिए दिए हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन ही है x + 4y, x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 24। ठीक है, ये पहला है इन इक्वेशन। दूसरा इन इक्वेशन क्या है, 3x + y इज लेस देन इक्वल टू 21, ये दूसरा इन इक्वेशन है। तीसरा है x + y इज लेस देन इक्वल टू 9, और फिर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए कि x भी और y भी दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये तो हमें मालूम होना चाहिए, नॉन निगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स उसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमें दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब तो आपको समझ में आया होगा कि पहला तो हम क्या करेंगे, इस इन इक्वेशन का इक्वेशन दिखाएंगे, एक लाइन मिलेगी। इस इन इक्वेशन का भी इक्वेशन निकालेंगे, एक लाइन मिलेगी, और इसका भी एक इक्वेशन बनाएंगे, उसकी भी लाइन मिलेंगी। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिस इक्वेशन को सॉल्व करके किया था वैसे 3 लाइंस के लिए हमें करना पड़ेगा। तो वही चीज़ 3 बार करेंगे। तो बीच वाला साइन इक्वल टू लेंगे, यहाँ पे भी इक्वल टू लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लेंगे, और ऐसे 3 लाइंस को पहले क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, तो हाउ टू प्लॉट लाइंस ऑन ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ लाइंस ऑन ग्राफ, वी हैव टू फाइंड एट लीस्ट 2 पॉइंट्स विच आर सेटिस्फाइंग गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहली चीज़ में करने वाले हैं, वी विल ड्रॉ, स्टेप 1 है ना, वी विल ड्रॉ लाइन्स x + 4y इज इक्वल टू 24, उसके बाद 3x + y इज इक्वल टू 21, x + y इज इक्वल टू 9। ये 3 लाइन को हम ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, तो सर इसके लिए मुझे 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, तो चलो बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा x के लिए और ये y के लिए। तो एक बार करेंगे x को 0, y क्या आता है देखेंगे, और एक बार करेंगे y को 0 और x क्या आता है देखेंगे। तो पहले पॉइंट के लिए मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी। तो x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 + 4y हो जाएगा और इज इक्वल टू 24, और 4y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, और y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 6 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 6 आने वाली है। तो 0,6 पहला पॉइंट मिल जाएगा मुझे, पहला ही पॉइंट मुझे 0,6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब क्या करेंगे सर, अभी क्या करना है, अभी y की वैल्यू 0 पुट करो। तो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे x डायरेक्ट 24 मिल जाएगा। x क्या मिलेगा, डायरेक्ट 24। ठीक है, तो ये मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन के लिए मुझे दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, वही करूँगा, सेम चीज़ रिपीट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, x y। अब क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू 0 लेंगे और y क्या आता है यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद फिर एक बार
y की वैल्यू 0 लेंगे और x क्या आता है देखेंगे। तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y डायरेक्ट 21 आता है, और अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x डायरेक्ट 7 आएगा। 3x इज इक्वल टू 21 हो जाएगा और x क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर ये 24 जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है, तो ऐसा कुछ छोटा नंबर मिल सकता है क्या यहाँ पे 24 की जगह पे? अरे बहुत कुछ मिल सकता है, हमेशा 0 ही पुट करना पड़ेगा ऐसा कुछ बोला नहीं है किसी ने। ठीक है, तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो मुझे y 0,6 पॉइंट मिला। अब यहाँ पे मैं कुछ भी पुट कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर समझो यहाँ पे x की वैल्यू आप y की वैल्यू आपने समझो कुछ 6 पुट कर दी तो भी आपका काम हो जाता था। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे y की वैल्यू 6 पुट कर दी होती तो x की वैल्यू 0 मिल जाती। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए। तो कोई छोटा वैल्यू मिल सकता है क्या? तो छोटा वैल्यू भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू जो है वो आप कुछ अलग पुट करो तो आपको मिल जाएगा। x की वैल्यू समझो अगर मैंने 20 यहाँ पे 20 लाने के लिए यहाँ पे अगर मैंने 4 पुट किया, x की वैल्यू क्या पुट की 4, तो यहाँ पे ये 4 यहाँ पे जाके -4 हो जाएगा और 20 बन जाएगा, और फिर ये 4 इसको जाके डिवाइड हो जाएगा और आंसर क्या देगा 5 देगा। तो अगर मैंने x की वैल्यू 4 पुट की तो मुझे y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो ये आपका कॉमन सेंस है, आप इसको देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, छोटे नंबर अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो। तो कौशल बहुत सारे पॉइंट्स हम मिल सकते हैं, हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, x की वैल्यू 0 डाली तो 4y इज इक्वल टू 24 हुआ और y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 6 मिल गई। तो एकदम दो छोटे वैल्यूज मिल गए। लेकिन जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, बड़ी मिल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, x की ही जगह पे कुछ अलग पुट करता हूँ। तो कुछ भी पुट कर सकते हो, अपने मन से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसा कोई नंबर पुट करूँगा जो यहाँ पे जाके माइनस हो जाए और फिर 4 इसको जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं x इज इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ, 4 पुट कर रहा हूँ। तो अगर मैंने x की वैल्यू 4 पुट की तो 4 यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो -4 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये 4 इसको डिवाइड हो जाएगा तो आंसर विल बी 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये आप खुद चेक कर सकते हो कि x की वैल्यू अगर मैंने 4 पुट की तो y क्या आने वाला है 5 आने वाला है। तो जो छोटे नंबर हमें मिल गए, यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, तो अपने हिसाब से है। ठीक है, देखो फिर से मैं दिखाता हूँ यहाँ पे छोटे नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 7 मिल रही है। y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या मिल रही है 7। तो ये तो छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो मुझे y डायरेक्ट क्या मिल रहा है, y मुझे डायरेक्ट क्या दे रहा है 21 दे रहा है। ठीक है, तो ये 21 ग्राफ पेपर के ऊपर दिखाने तक हमारा शाम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा अलग ही करते हैं कुछ। तो x की वैल्यू की अंदर ही मैं कुछ ऐसा पुट करूंगा जो मुझे अच्छा कुछ दे सके, या फिर y की वैल्यू के लिए कुछ पुट करूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने y की जगह पे, समझो आप खुद देखो, अगर मैंने y की जगह पे कुछ वैल्यू पुट की, समझो 7, क्या पुट किया 7, तो ये y वैल्यू जो है वो 7 यहाँ पे जाके -7 होगा तो आंसर विल बी 14। ठीक है, 7 पुट मत करो, क्या कर सकते हैं, पॉइंट ये फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, नहीं तो यहाँ पे हम 7 की जगह पे कुछ अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि 3 के टेबल में आ सके। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे 21 में से कुछ माइनस किया, समझो 18 आने के लिए कुछ कर दिया, तो 18 कब आ सकता है, जब y की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ। तो y की वैल्यू 3 लूँगा तो -3 हो जाएगा, और -3 होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 18, और ये 3x का 3 जो है वो इसको जाके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 6। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू क्या लूँगा 3, तो x की वैल्यू 6 मिलेगी। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप देखो छोटे नंबर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चेक भी कर सकते हो आप। ठीक है, अपना वो पर्सनल कॉल रहेगा। अब वैसे ही और एक टेबल मुझे बनाना पड़ेगा, किसका, x + y = 9 का। तो ये तो ईजी है। ठीक है, x + y = 9 तो ईजी है, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना के दे देता हूँ आपको। तो ये है x, ये है y। x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y डायरेक्ट 9 मिलेगा, और y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x डायरेक्ट 9 मिलेगा। तो ये दोनों नंबर छोटे मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमें तीनों इक्वेशंस के लिए 2-2 पॉइंट मिल गए हैं। तो हम अभी ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो पहले इक्वेशन के लिए मुझे 2 पॉइंट क्या मिले, 0,6 एंड 4,5।
इसके लिए मुझे क्या मिला 7,0 और 6,3, और इसके लिए मुझे मिला 0,9 और 9,0, ऐसे पॉइंट्स मिले हैं। तो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ के पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ पेपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊपर 9 तक जा सकते हैं। तो 9 तक हमें ऊपर जाना है, तो एक्स एक्सिस को थोड़ा सा नीचे लेता हूँ मैं, ताकि 9 तक हम जा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए मुझे 9 तक जाना पड़ेगा, और एक्स एक्सिस के लिए भी मुझे 9 तक जाना है। तो मैं 9 तक यहाँ पे प्लॉट करके देता हूँ, पॉइंट लिख के लेता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे है ओरिजिन, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और हमें 9 की ज़रूरत है इसके लिए। यहाँ पे 9, और ये हमारा एक्स एक्सिस यहाँ पे, तो ये 9 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है 0,6। ठीक है, तो पहला पॉइंट 0,6 हम कहाँ पे प्लॉट करते हैं, पहले लाइन का दोनों पॉइंट हम प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करके लेंगे। ठीक है, तो 0,6 हमें कहाँ पे मिलेगा, फिर से हम वही बोलेंगे कि y कोऑर्डिनेट 6 है और x कोऑर्डिनेट 0 है। तो जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट तो हमें y एक्सिस पे मिलेगा। तो यहाँ पे मिल गया हमें ये वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, 0,6। 4,5 कहाँ पे है, तो देखो 4 x एक्सिस से देखना पड़ेगा और 5 जो है वो y एक्सिस से देखना पड़ेगा। तो ये दो लाइंस जो है, पॉइंट जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। ऐसे ऐसे आते हैं ना हम लोग, ऐसे। ठीक है, तो 4,5 मुझे मिल गया, 4,5। तो ये दो पॉइंट मिले हैं, तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाला लाइन पहले ड्रॉ करके लेंगे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट से जाने वाला लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करके लेंगे। ठीक है, तो ये लाइन मुझे मिल गया जो दोनों पॉइंट से जा रहा है। अब ये लाइन जो था वो किसका था, x + 4y = 24। तो x + 4y = 24। तो अब इसका ओरिजिन की वैल्यू पुट करते हैं। तो x + 4y क्या था, ग्रेटर देन या इक्वल, लेस देन था, लेस देन इक्वल टू 24, जो दिया था उसी को लेंगे। तो ये इन इक्वेशन था 24। तो कौशल क्या करना है, x और y की जगह पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 पुट करूंगा, तो 0 + 0 0 ही होगा, और 0 इज लेस देन 24। यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 हमेशा 24 से छोटा ही होता है। तो 0 पुट करने के बाद वो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब लाइन की कौन सी साइड पे एरो ड्रॉ करना है, जहाँ पे ओरिजिन है। तो यहाँ पे देखो ओरिजिन, यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा ओरिजिन। तो ओरिजिन की साइड पे हम करेंगे। तो ये देखो ओरिजिन तो यहाँ पे है, तो लाइन के एरोज जो है वो नीचे की तरफ आएंगे। तो इसके एरोज नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने इस लाइन को ड्रॉ करके उसके एरो नीचे की तरफ आ रहे हैं वो देखा। अब ये एक्चुअली इन इक्वेशन दिया था लेस देन इक्वल टू का, तो यहाँ पे बीच में भी लेस देन इक्वल टू ही आएगा, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये इक्वेशन, इन इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा जो इन इक्वेशन है वो क्या है, 7, 0 और 6, 3। तो 7, 0 ये पॉइंट तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे मिल जाएगा। 7, 0 यहाँ पे मिल गया, ये है 7, 0। और दूसरा पॉइंट है 6, 3। तो 6 एक्स एक्सिस पे देखना है और 3 वाई एक्सिस पे देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, तो 6 एक्स एक्सिस पे देखना है और 3 वाई एक्सिस पे देखना है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या रहेगा, 6, 4। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट से जाने वाला लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाला लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन जो है हमें मिल गया। अब ये लाइन जो है
ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दूसरे इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या दिया था? 3x प्लस वाई इज लेस दैन 21। तो ये जो है वो क्या है? 3x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 21, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे? x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस वाई की वैल्यू भी 0 पुट किया तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये लेस दैन इक्वल टू 21 है, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सॉरी। तो ये अगर सेटिस्फाई करता है तो ये भी ओरिजिन की साइड पे जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो रेड कलर की लाइन है ना, उसकी ओरिजिन साइड क्या है? उसकी ओरिजिन साइड एक देखो ये है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ, तो इसका एरो यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा एक ही लाइन बचा है, तो उस एक लाइन को देखते हैं। वो तो इजी है, एक पॉइंट है 0,9, ये देखो 0,9 और 9,0, तो 0,9 जो है वो डायरेक्ट हमारा ये वाला पॉइंट बन जाएगा 0,9, ठीक है। ये देखो 0,9, ये 0,9 होगा क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पे आएगा, और दूसरा है 9,0, ये यहाँ पे आएगा 9,0। तो इन दोनों पॉइंट ये दूर दूर है ज़्यादा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों से जाने वाला लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों से जाने वाला लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये देखो ये लाइन मिलेगा, और ये लाइन इसको भी हम क्या करेंगे? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9 है, तो 0 प्लस 0 पुट करेंगे, और ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 9, मतलब 0 जो है वो लेस देन 9, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी ओरिजिन की साइड की तरफ जाएगा, तो इसका भी इक्वेशन ऐसा बनेगा, इसका भी लाइन नीचे की तरफ ही आएगा। तो तीनों भी लाइन जो थे वो ओरिजिन साइड पे ही एरो बनाने पड़े हमें, ओरिजिन साइड पे ही एरो बनाए हमने, तो ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखने को आपको मिल रहा है, ये जो देखने को दिख रहा है आपको, ये थोड़ा पूरा कॉम्प्लिकेट हो गया, लेकिन एक एक लाइन ड्रॉ करके फिर उसको करना है, और फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा, इजी में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन था, किसी भी लाइन 3 लाइन दिए थे और फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये फिजिबल सॉल्यूशन हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हमें मिलेगा, क्योंकि x और y जो है वो दोनों भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला था, और y जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला था, तो ये जो है वो किसके अंदर रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? 3 लाइन्स पहले ड्रॉ किए, जो भी इन इक्वेशंस थे उसको पहले इक्वेशंस बनाया, 9th और 10th के हिसाब से हमने उसको ग्राफ पेपर के ऊपर 2-2 पॉइंट निकाल के प्लॉट करके वो लाइन ड्रॉ किए, और उसके बाद फिर इन इक्वेशंस में 0,0 ओरिजिन की वैल्यू डालता था, सेटिस्फाई होगा तो ओरिजिन की साइड पे एरो छोड़ने हैं, और अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे एरो छोड़ने हैं। तो तीनों ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था ओरिजिन के लिए, तो हम तीनों के एरोज जो है वो ओरिजिन के टाइप पे हमने छोड़े दिए थे, ओरिजिन की साइड पे हमारे एरो आए थे, और फिर जो बनेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो वैसे ही हम बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो वैसे ही बोला है, फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी हमें वही करना है, और उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ पे ऐड करने को बोली है कि फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करो। तो कौशल आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन, फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन, तो जो सेकंड में किया था वही करना है, ठीक है। और उसके अंदर हमें 3 इक्वेशंस दिए हैं। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, दूसरा है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, और बाद में तीसरा इक्वेशन तो दिया ही नहीं लाइन का, डायरेक्ट बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो हमें मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 2 ही लाइन्स हैं, पहला इक्वेशन में तो 3 लाइन थे, अब यहाँ पे तो 2 ही है, तो इसको आराम से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 लेके एक लाइन निकालना है, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 करके लाइन निकालना है, और फिर x और y एक्सिस का सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वही हमारा होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 मतलब राइट हैंड साइड का x एक्सिस, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ऊपर की तरफ का पॉजिटिव x एक्सिस, तो पॉजिटिव y और पॉजिटिव x ये दोनों ये दर्शाते हैं, ठीक है। तो यही दिखाना है। तो इनके बीच में एक ही चीज़ एक्स्ट्रा उसने ऐड की है, उन्होंने बोला है कि ये फिजिबल लाइन जो है वो पूरा एरिया ड्रॉ करो, और उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ कॉर्नर्स ऑफ फिजिबल रीजन। तो इन लाइन के बीच में जो रीजन बनेगी उसके कॉर्नर्स के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स वही आपको दिखाने को बोले हैं कि क्या है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो एकदम इजी है। तो मैं पहले क्या करूंगा, जो चीज़ हमने इसके पहले की है वही करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को पहले दिखाऊंगा। तो बीच वाले इनइक्वालिटी को निकालेंगे, इनइक्वालिटी को निकालेंगे और क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वल टू लेंगे और यहाँ पे भी इक्वल टू लेंगे। तो ड्रॉ करेंगे इन दोनों को, ड्रॉ लाइन्स, दीज टू लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। तो अब पहला तो 2x + 3y = 12 के लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये x और y। तो एक बार हम क्या करेंगे, x और y की कुछ वैल्यू लेंगे और उसके हिसाब से पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या बनेगी, पहले तो 3y = 12 हो जाएगा और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो y की वैल्यू मुझे 4 मिलने वाली है, ईजी है। उसके बाद अगर मैंने y की वैल्यू 0 ली तो 2x = 12 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये वैल्यू पुट करके मुझे दो छोटे नंबर मिले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन ये जो है उसके लिए करेंगे। तो फिर से मुझे एक टेबल चाहिए। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y। फिर से हम वही करेंगे, अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो डायरेक्ट y 8 मिल जाएगा और y की वैल्यू 0 पुट की तो x मुझे डायरेक्ट 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दो पॉइंट क्या मिलेंगे, यहाँ पे 0,4 और 6,0 ये दो पॉइंट मिले और यहाँ पे 0,8 और 4,0 ये पॉइंट मिले। तो इनको ग्राफ पेपर के ऊपर दिखाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए। तो ग्राफ के ऊपर हम x और y एक्सिस पहले ड्रॉ करके लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम कितने नंबर तक चाहिए वो देखते हैं। तो x एक्सिस के मुझे मैक्सिमम 6 चाहिए और y के लिए 8 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले x और y के लिए लिख के लेता हूँ। तो ये ओरिजिन है हमारा। तो ये देखो 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ठीक है, 7 और 8। और यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही चाहिए। अब पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो 0, 4 और 6, 0। तो देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो y एक्सिस पे जाएगा और ये y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब x पे जाएगा। तो 0,4 हमें कहाँ पे मिलेगा, y एक्सिस पे, और 6,0 हमें x एक्सिस पे मिलेगा। तो यहाँ पे 0,4 यहाँ पे पॉइंट हमें मिल गया। ये देखो 0,4, ये देखो 0,4 हमें मिल गया और 6,0 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों से जाने वाला पहले लाइन ड्रॉ करके लेते हैं। सारे पॉइंट्स ड्रॉ करके, प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करोगे तो किसी गलत पॉइंट से लाइन जाने का खतरा हो सकता है। तो पहले जिस लाइन के पॉइंट निकाले उस लाइन पॉइंट से जाए लाइन पहले ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लाइन मिल गई है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आपकी जानी चाहिए। आपके पास क्या है, स्केल है। ठीक है, अब ये मिल गया मुझे। अब दूसरे दो पॉइंट्स क्या थे, यहाँ पे देख सकते हो दूसरे पॉइंट 0,8 और 4,0। तो 0,8 मुझे कहाँ पे मिलेगा, 0,8 मुझे यहाँ पे मिलेगा। देखो 0,8 और दूसरा है 4,0, तो 4,0 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये है मेरा 4,0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से जाने वाला लाइन ड्रॉ करेंगे अभी। तो इससे और इससे जाने वाला लाइन ये देखो ये। ठीक है, तो एग्जैक्टली उन्हीं दो पॉइंट से जाना चाहिए। अब आपको रीजन मिल जाएगी। देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने देखा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्स और वाई एक्सिस की वजह से और उन दो लाइन की वजह से एक रीजन मुझे मिल रही है। उस रीजन को मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, आप अगर इसको देखो, इस पॉइंट को अगर मैंने ए माना, इस पॉइंट को अगर मैंने बी माना और यहाँ से जाने वाला जो लाइन था उसको मैंने अगर सी माना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये रीजन ओ ए बी सी, ये तो ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ओ तो 0,0 है, ओ तो 0,0 है। पॉइंट ए क्या है, 0,4 है, तो ये कॉर्नर भी मालूम हो गया। ये वाला कॉर्नर क्या है आपको मालूम है, 4,0 है।
तो सिर्फ ये कॉर्नर चाहिए हमें, ये वाला कॉर्नर बी, ठीक है। तो ये बी वाला कॉर्नर कैसे मिलेगा? तो बी वाला कॉर्नर भी आराम से मिल सकता है। अगर आपने ग्राफ पेपर यूज़ किया है तो आपको ये पॉइंट कहाँ से कहाँ पे, ये देखो ऐसा और ऐसा नीचे आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ पेपर पे आप नहीं प्लॉट कर रहे हो तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। कौन से दोनों इक्वेशन है ये? कौन से दो इक्वेशन है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो मैं आपको बी दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उनको मैं कैसे फाइंड करना है फाइंड कर रहा हूँ ना। आपने सीखा है ना इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो 2x प्लस 3y, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है, और दूसरा क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। तो मैंने दोनों इक्वेशन को अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, और 3y में से एक y गया तो 2y, और आंसर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 2, क्योंकि ये 2 इधर जाके डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो y की वैल्यू जब 2 होगी तब x की वैल्यू क्या आएगी? तो एक इक्वेशन हमारा सेकंड इक्वेशन था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू यहाँ पे अगर मैंने 2 पुट की तो ये 2 इधर जाके क्या होने वाला है -2, 8 माइनस 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और फिर ये 2 इसको डिवाइड होकर आंसर 3 आएगा। तो 3,2 विल बी इंटरसेक्शन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो है वो 3,2 है। तो दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं ना, उसको क्लास टेंथ में दो इक्वेशन को, टू इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते थे, सब्सट्रैक्ट करके ऐड करके, वो निकालोगे तो दो लाइन का इंटरसेक्शन का पॉइंट मिल जाएगा। और बाकी तो ऑलरेडी मिल गए थे हमें। ओरिजिन था यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे लाइन के ऊपर का ही था, ये भी लाइन के ऊपर का ही पॉइंट था, और ये दोनों का इंटरसेक्शन ये था। तो 4 कॉर्नर निकालने को बोला है, उसमें से 3 तो ऑलरेडी हमें डायग्राम में मिल गए, और चौथा हम क्या कर सकते हैं, जिन दो लाइन ने इंटरसेक्ट किया है उन दो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और लीनियर इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, और वो पॉइंट भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने एग्जैक्टली अगर ग्राफ अच्छे से बनाया तो ये पॉइंट आपको डायरेक्ट 3/2 ग्राफ से ही दिखेगा, ठीक है। तो चारों कॉर्नर आपको मिल गए। तो तीसरा इक्वेशन जो था वो तीसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। सेम वही करना था, सिर्फ लास्ट में जो रीजन बन रही है उसके, ये देखो यहाँ पे क्या बना था 3,2। तो ये रीजन जो मिली थी ना, ये रीजन, इस रीजन के हमारे कॉर्नर्स हमें चाहिए थे। तो ये कॉर्नर्स 4 है। तो चारों कॉर्नर का हमने पॉइंट फाइंड कर लिया। 3 तो ऑलरेडी हमें मिले थे डायरेक्ट ग्राफ से, और फोर्थ भी ग्राफ से मिलेगा एग्जैक्टली अगर आप प्लॉट करोगे तो। नहीं तो इक्वेशन सॉल्व करके दोनों इक्वेशन सॉल्व करो लाइन के, और वो आंसर जो मिलेगा वही उसका इंटरसेक्शन होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन बचा है, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू मैक्सिमाइज गिवन क्वेश्चन, गिवन इनइक्वेशंस, ठीक है। तो कौशल, ये लास्ट क्वेश्चन जो है, इसके लास्ट क्वेश्चन के लिए आप कल सुबह मुझे स्कूल जाने से पहले आप मुझे मिलिए। मैं 10 AM को वहाँ पे हूँगा, ठीक है, क्योंकि 11th का लेक्चर है। तो 11th का लेक्चर है तो आपको 10 बजे वहाँ पे आना है। तो 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाओ। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हो फिर, ठीक है। तो हाउ टू मैक्सिमाइज, यही चीज़ें करनी है, वहाँ पे भी वही प्लॉट करना पड़ेगा। तो 90% तो सेम ही है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए पहले 90% तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, मैं आपको कल आपको बताऊंगा। लेकिन पहले 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए हैं वो तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से उसको करना है। और आपको अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो कल मुझे सुबह आके मिलिए और उसमें पूछ सकते हो।